तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे फेस टू फेस हो पा रहा हूँ और आप लोगों को भी यही पसंद होता है कि मैं टीचर से फेस टू फेस होके पढूं। तो इसी स्वागत के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्ब फॉर्म और उनके जो नाम होते हैं, ग्रामर में क्या नाम होते हैं, वो नाम हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ग्रामेटिकल नेम्स हम लोग जानेंगे वर्ब के। तो हम लोग देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं तो सारे स्टूडेंट्स लगभग एक ही जवाब देते हैं कि सर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन आज मैं आपको वर्ब के 7 फॉर्म्स दिखाने का प्रयास करूंगा और उनके क्या क्या नाम होते हैं वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लें हमने एक वर्ब ली है गो और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म उसका होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अब अगर हम लोग कहें कि 3 फॉर्म होते हैं तो ऐसा तो नहीं केवल हम लोग यही फॉर्म पढ़ते हैं, इसके अलावा भी हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं, गोइंग भी पढ़ते हैं और इसी का जो गोज फॉर्म है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया और क्रिया के आईएनजी फॉर्म को हमने फोर्थ फॉर्म नाम दे दिया और क्रिया में एस या ईएस लगा दिया तो उसको हमने फिफ्थ फॉर्म नाम दे दिया। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा एक आप देखते हैं हैविंग के साथ भी क्रिया का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, हैविंग प्लस वी थर्ड। तो आज हम लोग सब ये सारे फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, आखिर किस फॉर्म का क्या नाम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, जानते हैं वी फर्स्ट। तो सबसे पहले क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके क्या क्या नाम होते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं रूट फॉर्म। क्या बोलते हैं? रूट। रूट का मतलब होता है मूल, है ना। तो पहला तो रूट फॉर्म हो गया और दूसरा हमारा हो गया मेन फॉर्म, यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को ही बोलते हैं मेन फॉर्म। अब 2 नाम के अलावा हम लोग तीसरा नाम देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट के अलावा इसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म। तो आपने देखा क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके क्या क्या नाम होते हैं, यानी कि रूट फॉर्म होता है, मेन फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म होता है, तो ये हमने लिख दिया है सेकेंड फॉर्म। ठीक, क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है पास्ट फॉर्म। क्या नाम होता है? तो क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसको हम लोग पास्ट फॉर्म कहते हैं। तो अगर हम पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्रिया के थर्ड फॉर्म की क्रिया के सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको क्या नाम देते हैं। तो पहला नाम तो इसका यही होता है, इसको हम लोग परफेक्ट फॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक कोई भी टेंस अगर हम लिख रहे हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे आपका पास्ट हो, तो उनमें हम लोग परफेक्ट जो टेंस होते हैं उनमें क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये पहला तो हो गया हमका परफेक्ट फॉर्म हो गया। और इसी का एक और नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम होता है? पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है। और हम बात कर रहे हैं क्रिया के फोर्थ फॉर्म की। ठीक है, तो फोर्थ फॉर्म से तात्पर्य क्रिया के आईएनजी फॉर्म से है। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म को और क्या क्या कहते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो आईएनजी फॉर्म का सबसे पहले नाम हमारा देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये हमारा पहला नाम हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और इसी का दूसरा नाम होता है जीरंड। जीरंड यानी क्रिया के आईएनजी फॉर्म को जीरंड भी कहते हैं। और इसके अलावा प्रेजेंट यानी क्रिया के आईएनजी फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं, यानी कोई भी टेंस अगर हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म जरूर लगाते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब देखें क्रिया का जो फिफ्थ फॉर्म होता है, तो इसका मतलब होता है क्रिया में अगर हम लोग एस
या फिर es जोड़ दें तो वो हमारा बन जाता है फिफ्थ फॉर्म। और इसी को हम लोग कहते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहते हैं? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारा होता है सिंगुलर फॉर्म। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो टू और प्लस वी फर्स्ट देखने को मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव फॉर्म। तो क्रिया का इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होता है? टू प्लस वी फर्स्ट। तो कभी कभी वेयर इन्फिनिटिव का भी यूज होता है। वेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब अगला हम लोग देख रहे हैं हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, हैविंग प्लस वी थर्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये आपने देखा कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, तो वो हमने जाना इस वीडियो में। तो फिलहाल में हम लोग इसमें इतना ही जानेंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंतज़ार करेंगे।